तमाम सनातन प्रेमियों को जय माता की। नवरात्रि शक्ति संचय का पर्व प्रारंभ हो चुका है और कैसे हम नवरात्रि में पूजा करेंगे घर में बैठकर वैदिक विधि के साथ, उसी पर आज का फोकस रहेगा। नए दर्शक है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए ताकि आगे आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म, ज्योतिष, मुहूर्त या अनेक प्रकार की कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो यहाँ पर संपूर्ण प्रमाण के साथ आपको मिलती हैं, वो कार्यक्रम आप लगातार देख सकें। एक चौकी ले लेनी है, उसमें लाल कपड़ा हो, पीला हो, सफेद हो, जो आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको रखना है। सामग्री का नियम है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि आप स्वयं पूजा कर रहे हैं। हाँ, जब किसी वैदिक ब्राह्मण से करें तो फिर उनसे एक लिस्ट बनवा लें, ठीक है ना। उसमें भी सामान्य सामान पर आप लोग जो है पूजा कर सकते हैं। भाव की पूजा है, श्रद्धा की पूजा है और मंत्र की पूजा है, विधि की पूजा है। इसलिए आपको एक चौकी, उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर आसन, उसमें जो है गणेश जी को स्थापित करना है। धातु की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, ठीक है ना। अगर गणेश जी की और दुर्गा जी की धातु मूर्ति है तो बहुत अच्छा है। और कैसे आपको पूजन करना है, आप आसन पे बैठ लीजिए। एक आचमन का आपके पास पात्र होना चाहिए, नहीं तो गिलास लोटे से सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़कें और भगवान के नाम को लेकर के आप जल छिड़कें। गंगे चिमने चैव गोदावरी सरस्वती, आप इस मंत्र से भी कर सकते हैं। अपवित्र अपवित्रो वा, ये मंत्र जिसको आता है वो इससे कर दीजिए। भगवान के नाम से आचमन करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे हाथ करके, ऐसे उंगली के साथ आप हाथ में जल लेकर के 3 बार आचमन करेंगे और उसके बाद पवित्रीकरण के अपने आसन पर थोड़ा जल छींटें, आसन का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें और सबसे पहले मंगल श्लोक जो आपको आता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम त्वमेव माता, जो भी आपको आता है वो मंत्र पढ़ें। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सबको प्रणाम करें। जो भी आपके मन में आ रहा है, घबराना नहीं है, बड़े सहज होकर के पूजा करना है। तो सारे मंत्र जो आपको आ रहा है, कोई गलती आपसे नहीं होने वाली है। जो गलत भी हो रहा है होने दो, आप आराम से करते रहो। दीपक प्रज्वलित करना है घी का, उसका पूजन करना है। घंटी और शंख घर में हर किसी का होना चाहिए सनातनी, नहीं है तो अब रखिए ला करके, उनका पूजन करिए। अभी नहीं है तो अब चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। घंटी शंख अखंड दीपक जलेगा तो अच्छी बात है, उसको लास्ट में प्रज्वलित करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दीपक, एक साक्षी दीपक जला करके पूजन करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दे देना है, ठीक हो गया। और उसके बाद आपको सबसे पहले संकल्प करना है। अगर आप इच्छुक है तो संकल्प की मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें पूरा विधान है। लेकिन आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आपने हाथ में जल, आपने दूर्वा, कुछ दक्षिणा और गंध अक्षत पुष्प लेकर आपको संकल्प करना है। ऐसे दो हाथ में लेकर नीचे दूसरा हाथ लगा देना है। सपत्नी का तो पत्नी बच्चे भी सब लोग हाथ लगा लीजिए, ठीक है ना। संकल्प में बहुत लंबा चौड़ा विधान है, उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप संक्षिप्त कैसे कम से कम में आप कर सकते हैं। आपने विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः 3 बार बोलना है और आपने उच्चारण करना है। आप जहां भी हैं, दिल्ली, मुंबई, जहां अपने शहर का, कि मैं इस समय इस शहर में बैठ करके अपना गोत्र, अपना नाम उच्चारण करना है। मैं, जैसे कि मैं इस समय ऋषिकेश में बैठा हूं फिलहाल, ऋषिकेश में आचार्य आशीष, अपना गोत्र, मैं इस समय अपने कल्याण के लिए, माँ भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, ऐसे हिंदी में ही आपको बोलना है। क्योंकि संस्कृत वाली वीडियो अगर चाहिए तो आप उसको वीडियोस को देख सकते हैं जाके। और मैं भगवती जगदम्बा के प्रीत्यर्थ, आयु आरोग्यता के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि के लिए, तमाम प्रकार की जो अड़चन है, व्यवधान है, उनको दूर करने के लिए, माँ भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए मैं नवरात्रि में माँ जगदम्बा का पूजन कर रहा हूँ। जल आप छोड़ दीजिए। ये संपूर्ण पूजा विधान मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसमें 5 मंत्र हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। जब भी आप चाहे गणेश पूजन कर रहे हैं, वरुण पूजन कर रहे हैं, दुर्गा का पूजन कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, तो ये मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम लम पृथ्व्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, वम वायात्मकम धूपम आघ्रापयामि, रम मन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, वम वमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। ये मंत्र, सारे मंत्रों के साथ अंत में ये मंत्र जरूर बोलें। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसमें आपको ध्यान करना है। पुष्प लेकर जो भी श्लोक आता है वो चढ़ा दीजिए।
उसके बाद 4 बार जल छोड़िए, पंचामृत तैयार रखना, पंचामृत से थोड़ा स्नान करा देना, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना। उसके बाद आपको शुद्ध जल चढ़ाने के बाद आपको फिर जो है एक वस्त्र मौली के रूप में आप चढ़ा सकते हैं, कोई वस्त्र आपने ला रखे हैं वो समर्पित कर लीजिए, ठीक है। चंदन रोली का तिलक कर दीजिए, थोड़ा चावल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आपको बोलना है। गंधम समर्पयामि, अक्षताम समर्पयामि, अक्षतानि समर्पयामि, ऐसे पुष्पाणि समर्पयामि, एक पुष्प चढ़ा रहे तो पुष्पम समर्पयामि, माला चढ़ा रहे तो पुष्प माल्याम समर्पयामि, ठीक है। ऐसे आपको छोड़ना है। उसके बाद गंधाक्षत पुष्प हो गया, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाना है। दुर्वा भी, अब दुर्वा भी चढ़ा दो, लेकिन जगदम्बा आपका पूजन में भगवती दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ेगी, गणेश और कलश में चढ़ जाएगा। जैसे गणेश जी का पूजन हो रहा है ऐसे ही कलश का पूजन इसी तरह से करना है, ठीक है ना। कलश स्थापना का थोड़ा अलग विधान है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो गंधाक्षत पुष्प आपने छोड़ दिया, धूप दीप आपने जो है भगवान को दिखाना। धूपम आघ्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम समर्पयामि, दीपम दर्शयामि, फिर हाथ धो लेना है। आपके पास जो मेवा है, फल है, मिष्टान है, उसको भोग लगा दीजिए। नैवेद्यम निवेदयामि, ठीक है ना। कुछ दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए, और फिर अंत में विशेष अर्घ्य भगवान गणेश जी को चढ़ाना है। हाथ में जल, कुछ पात्र में सुपारी रख लो, फल रख लो, और अपनी जो विशेष मनोकामना है उसको कहते हुए आपको गणेश जी को फल समर्पित करना है। अंत में पुष्प लेकर के फिर वही प्रार्थना और प्रणाम कर लेना है कि मेरे पास जो सामग्री थी यथा भाव, शक्ति भाव के साथ, सामर्थ्य के साथ जो मैंने आपकी पूजा की, आपकी सामग्री, आपका मंत्र, मैं न विधि को जानता हूं न क्रिया को जानता हूं, सिर्फ भाव की मेरी ये पूजा है, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इतना कहकर के पूजा आपको समर्पित कर देनी है। कलश स्थापन के लिए आपको एक पात्र लेना है। परात हो आपके पास में पीतल की, तांबे की, तो आप उसमें मिट्टी डाल लीजिए, नहीं तो आप घरों में अगर स्पेस है थोड़ा अच्छा तो आप जमीन में ही रेत डाल करके या मिट्टी डाल करके उसमें कलश को स्थापन करना है। ध्यान रहे, लोग कलश मिट्टी का लाते हैं लेकिन रिसाव करता है, कलश कभी रिसाव नहीं करना चाहिए, ऐसा कलश रखें। इसलिए प्रयास करें कि धातु का कलश रखें। आप पीतल है, तांबा है, अष्ट धातु है, उन लोटों को रख करके आप कलश पूजन करें। आपने भूमि का स्पर्श करना है, मिट्टी जो आपने रखी हुई है उसमें आपने जौ डालने हैं, उसके बाद उसको ढक लेना है। फिर उसके बाद कलश रखें, कलश में जल भरें, गंगा जल डालें, गंधाक्षत पुष्प डालें, सुपारी डालें, एक सिक्का डालें, ठीक हो गया। फिर एक कटोरी में चावल भर करके आप उसके ऊपर रख लीजिए, और फिर उसके ऊपर श्रीफल जो है लाल कपड़ा लपेट के आप रखें, और उसका मुख हमेशा अपनी तरफ रखें। इसका भी पूरा विधान है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको देखें अगर इंटरेस्टेड है तो। नहीं है तो फिलहाल अपनी पूजा तो करो, ठीक है ना। आप वहां पे रख लीजिए अपनी तरफ मुख करके, और फिर प्रणाम कर लेना है। गंगादि का जो नदियां हैं उनका स्मरण करना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का स्मरण करना है, और प्रार्थना करना है, हे वरुण देव, आप इस रूप में हमारे यहाँ विराजमान होइए, आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए, हमारे घर का जो जल है वो औषधि का काम करे, और इस जल से ही संपूर्ण सबकी तृप्ति होती है, हमारी भी तृप्ति हो। वरुण के अधिष्ठात्री, जल के अधिष्ठात्री भगवान वरुण को प्रणाम करना है, इष्ट कुल देवता को प्रणाम करना है। और जैसे गणेश जी का पूजन गंधाक्षत पुष्प कर्म से, जैसे मैंने आपको बताया, उसी प्रकार से आपको इसका भी पूजन करना है। चार सबसे पहले ध्यान करना है, उसके बाद पाद्य अर्घ्य आचमनन, स्नान जल छोड़ना है। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तोर्घ्यम, मुखे आचमनम, सर्वांगे सुस्नानियम, ऐसा जल छोड़ना है। पंचामृत से स्नान कराना है, वस्त्र चढ़ाना है, यज्ञोपवीत चढ़ाना है, गंध चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, और सब में वही समर्पयामि शब्द आप कहते रहो, क्योंकि मंत्र तो आपको फिलहाल आता नहीं है। अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि, प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि, हाथ धो लीजिए, नैवेद्यम निवेदयामि। तो इस प्रकार से जो है फल चढ़ा दो, तांबूल चढ़ा दो, पान का पत्ता है उसको चढ़ाओ, कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, और अंत में आरती और प्रणाम करके आपकी पूजा कलश भी होगी। फिर अंत में भगवती जगदम्बा का पूजन, जिस प्रकार से इनका पूजन किया ऐसे इनका करना है। श्री सूक्त जिनको आता है वो उससे करें, नहीं है तो नवारण मंत्र से अभिषेक करें। जो मंत्र आपको भगवती का आता है उससे कर लीजिए। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से आप पूजन करें, इसी से अभिषेक कर लें, इसी से अर्चन कर लीजिए, होगी जगदम्बा की पूजा। और अंत में भाव के साथ आरती कर लीजिए। तो ऐसे ही संक्षिप्त रूप में आपको माँ भगवती जगदम्बा का नवरात्रि में अनुष्ठान करना है। और विश्राम के दिन हो सके तो आप अच्छे से हवन करो, नवारण मंत्र का हवन करो। पाठ आदि की बात आती है तो आप चंडी कवच है, 32 नामावली है, अष्टोत्तर शतनाम है, इन सबको जो भी आपको पाठ करना आता है वो करिए। हिंदी में पाठ आता है हिंदी में करिए। आप अपने भक्ति भाव और से शक्ति संचय के लिए आप स्वयं कुछ भी कर सकते हैं, सब अच्छा है। लेकिन अगर आप घर में पूजा पाठ कराने तो किसी वैदिक आचार्य से कराओ, ताकि उसका आपको संपूर्ण लाभ मिले, और पूरे वर्ष भर के लिए सुरक्षा कवच आपके पास होता है।
आप साल भर में कुछ नहीं कर पा रहे हो तो एक बार ये कर लिया तो वो भी पर्याप्त है। तो आशा करता हूँ जिन लोगों के मन में इच्छा थी उन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा होगा। फिलहाल आपसे लेता हूँ इजाजत। जय माता दी।